ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 अक्टूबर 2020। तो सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती की सभी को दिल से बधाई। और उन्होंने जिस तरह से अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी है, हाँ, हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया, तो क्या वो लेसन हम बच्चे नहीं सीख सकते? जबकि हमें तो सिखाने वाला स्वयं भगवान है। उन्होंने तो देश को आज़ाद किया था और हम हर एक आत्मा को उसके शरीर के विकारों से आज़ाद करेंगे। पूरी दुनिया में माया रावण का विनाश करेंगे और सतयुगी स्वर्ग को लाएंगे। देवी देवताओं का राज लाएंगे। रावण राज की जगह राम राज्य आएगा। जबकि गांधी जी चाहते थे कि राम राज आए, लेकिन किसी इंसान के बस की तो बात है नहीं कि पूरी दुनिया में राम राज आ जाए। तो यहाँ भगवान बैठे हैं, भगवान हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं, तो सब तैयार है ना इस चीज़ के लिए। अच्छा, कल की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। कल बाबा ने बोला था ना कि हमें देवता बनना है तो अपने भीतर के सारे आसुरी अवगुणों को त्याग करना होगा। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, चोरी आदि करना, हाँ, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें त्याग देनी है। और ज्ञान में तीखे वही बच्चे जा सकते हैं जो अपना रजिस्टर चेक रखते हैं। हमेशा चेक करते रहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक मेरे मन ने क्या फालतू बातें सोची, वाणी ने क्या बुरे बोल बोले, और कर्म भी कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। तो इसकी चेकिंग करनी है। ब्रह्मा बाबा के बारे में है कि वो रोज़ रात में अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाते थे। हाँ, लेट गए और पूछते रहते थे आंखों से, हे आंखें, तुमने कुछ आज बुरा तो नहीं देखा, किसी पे कुदृष्टि तो नहीं डाली? हाँ, मुख से पूछते थे, अपने मन बुद्धि संस्कार से, हाँ, सबसे बाबा बातें करते थे। और फिर कोई गड़बड़ होती थी तो उसको शिव बाबा को तुरंत फौरन बता देते थे, नोट करके बताते थे। तो ये करना है। लेकिन ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन यदि हम थोड़ा मोड़ा भी देख ले, सोच ले, तो सुधार तो होगा ही। हाँ, और वरदान बाबा ने बोला था सर्व शक्तियाँ जो परमात्मा से मिल रही है उसे स्वप्रति और औरों प्रति दान देना ही अखंड महादानी बनना है। और सुने हुए का मनन करो, मनन से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। क्योंकि सुना तो हमने द्वापर से है, हाँ, शास्त्रों की बातें तो हम सुनते ही आए, लेकिन कभी उसको मनन नहीं किया, अर्थात कभी धारण नहीं किया, क्योंकि पता ही नहीं था, विधि नहीं मालूम थी, क्योंकि उसको बनाने वाला सच्चे सच्चे भगवान ही तो नहीं थे। तो अब वो आ गए हैं तो हमें सब राज बता रहे कि किस तरह से तुम इस ज्ञान को अंदर ही अंदर मनन करोगे, धारण करोगे और शक्तिशाली बनोगे। तो सब तैयार है ना? चलिए, बाबा ने आज क्या सुनाया सुनते। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, क्योंकि इसी युग में तो शिव बाबा आते हैं और शिव को कहते ही है सदा कल्याणी, कल्याणकारी। तो वही आकर पूरे युग का परिवर्तन करते हैं, जिसमें हम कनिष्ठ से बिल्कुल शुद्ध से उत्तम ब्राह्मण बनते हैं। है ना बड़ी बात? प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। बहुत सुंदर बात है। ड्रामा में होगा, जैसे बाबा तो कहते हैं तुम कल्प कल्प के विजयी हो, और हमने समझ भी लिया कि हम विजयी हैं और उस अनुसार हम कर भी ना करें। जैसे कोई स्टूडेंट को पता है, उसकी कुंडली दिखाएगी कि ये तो 10th में एकदम टॉप करेगा, और वो क्लास ही नहीं जाए, पढ़े ही नहीं, तो क्या टॉप कर जाएगा? उसी तरह से कोई किसान खेत में उत्तम कोटि का बीज बो दिया है, सिर्फ बो दिया है, और वहाँ बैठ कर, खेतों में बैठ कर भगवान को याद कर रहा है, निरंतर याद कर रहा है, और कुछ कर्म नहीं कर रहा है। बीज से बोने के बाद उसमें कितना काम करना पड़ता है, कितनी देखभाल करनी पड़ती है, जो वीड्स होते हैं उसको उठाना पड़ता है, जल सिंचाई करनी पड़ती है, समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है, हाँ, धूप छाँव, हर तरह से उसे बचाना पड़ता है। कुछ नहीं, वो चुपचाप खेत में बैठ करके भगवान को याद कर रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो कर्म संन्यास हो गया ना।
हमें तो कर्म योगी बनना है। हाँ, हमने बीज डाल दिया है तो फिर उसकी देखभाल भी तो हमें करनी है। मतलब ड्रामा में है और उसके अनुसार पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर हम अपना मिला हुआ भाग्य भी गंवा देंगे, कुछ भी नहीं हाथ आएगा। वही बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा में सब कुछ नूंद है तो पुरुषार्थ तो करना ही है, इसलिए पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। और मन की लगन जब सच्ची होती है ना तो किस तरह से कैसी भी आत्मा उसे जीत लेती है। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत सुंदर मैसेज दे रही है। एक बार की बात है, एक नवयुवक था, छुट्टियां चल रही थी ऑफिस से, तो घर में बोर हो रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड को बुलाया कि चलो गप्पे मारते हैं। तो उसका फ्रेंड आया और बोला कि ऐसे गप्पे मारने से तो टाइम पास होगा नहीं, कितना दिन अभी छुट्टी है, चलो कुछ नया करते हैं। तो अचानक कुछ उन्होंने एक अनाउंसमेंट हो रही थी, सुना कि शहर में मैराथन की दौड़ होने वाली है। उसमें भाग लेने वाले को 3 किलोमीटर तक की मतलब दौड़ है और जीतने वाले को ना 50,000 रुपये मिलेंगे। तो उसके दोस्त ने बोला कि अरे यार क्या मज़ा आएगा, काम का काम भी हो गया, यदि जीत गए तो इनाम भी मिल गया और मन भी लग जाएगा, तो चलो हम लोग भाग लेते हैं। और फिर वो दोनों चल दिए। वहाँ पहुँचे तो लंबी भीड़ लगी हुई थी, हाँ, मनुष्यों की बहुत भीड़। तो ये लोग अपने रेस के उसमें खड़े हो गए। तभी एक बूढ़ी औरत, करीब 60-70 के बीच की महिला होगी, वो दौड़ती हुई आई, साड़ी पहने हुए और खाली पैर, नंगे पाँव आई, और वो भी वहाँ रेस की लाइन में खड़ी हो गई। तो उस व्यक्ति ने इसे देखा और मन ही मन सोचा कि ये कैसे दौड़ेगी, इतनी एजेड है और साड़ी पहन के कोई दौड़ सकता है, कम से कम स्पोर्ट्स शू तो पहन लेती। मतलब इस तरह से मन में विचार उठ रहे हैं। और फिर जब रेस शुरू हुई तो ये दोनों दोस्तों ने तो अच्छे से 1 किलोमीटर पार कर लिया, काफ़ी अच्छा से। और थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा उनकी चाल धीमी हो गई, तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी महिला तो उन लोग से बहुत आगे निकल गई है और देखते देखते से 3 किलोमीटर की रेस भी पार कर ली और वो जीत गई। मतलब सब एकदम आश्चर्य में पड़े हुए थे उसको, उनको देख करके। अब मीडिया वाले ने तो उसको पूरा घेर लिया और सब क्या क्यों कैसे मतलब सवाल करने लगे कि कैसे आप कर ली, क्या सोचा आपने कि कौन सी चीज़ आपको इतना मतलब इंस्पायर की। तो वो बहुत अच्छे से बोली कि बात ये है कि मुझे दौड़ना उड़ना कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरा मेरा पति बहुत बीमार है, बगल के हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है और उसके ऑपरेशन के लिए रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तभी मैंने ये सुना कि ये यहाँ दौड़ चल रही है जिसमें जीतने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिले। मैं दौड़ती भागती यहाँ पे आ गई और पता नहीं मेरी लगन कि क्या भगवान ने मुझे रेस में जिता दिया। बट उसकी बात सुनकर वो लोग दोनों, लड़का ऐसा सोचने लगा कि मतलब मन में अनायास ही वो लाइनें उनके दिमाग में आ गई कि घर के दरवाजे के मतलब चौखट पे या ऊपर नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि अपने पैरों में, अपने मन में घोड़े की नाल लगानी है, अपने मन में उम्मीद की नाल लगानी है ना, लगन की नाल। इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन से हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, हाँ, और उस पर लगन से चल पड़े तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमेगी। सुंदर बात है ना। तो बस बाबा भी हमसे वही कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ कर, ड्रामा में है लेकिन उसको पाने के लिए लगन की अगन को तो तेज करना ही पड़ेगा। आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने
जग में ज्योति जगाने एक छोटा सा दिया था, कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में लगन, उसकी लौ में आगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, दीवों पल में उखाड़, सोच सोच के ज़मीं पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल सी लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि वो निर्बल होकर भी बलवान तूफान से लड़ रही है। तो कई आत्माओं के जीवन में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, कितनी सारे उनके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो हिम्मतवान है, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें चुना है, तो उन्हें अपना हिम्मत तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है, खुद भी जीतना है और औरों को भी जीतने का रास्ता बताना है, क्योंकि सभी हारे पड़े हैं ना, सभी दुखी हैं, सबके मन को खुशी देनी है। फिर आगे बाबा बोल रहे कि संगम का भी एक त्योहार है, यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष। और शास्त्रों में दिखाते हैं ना, बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। तो बाबा ने इसे क्लियर किया कि देखो, पूरा प्रलय तो होता ही नहीं है, क्योंकि बाबा को बीहन रूपी बच्चे चाहिए। मतलब सारे ही जलमग्न हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर नए बीज बाबा सतयुगी देवताओं के बीज कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो बीहन रूप से, जैसे किसान भी होते हैं, फसल काटते हैं, लेकिन पूरे अनाज को वो खत्म नहीं कर, बेच नहीं देते, खा नहीं लेते, थोड़े से बीज रूप में अनाज रखते हैं। उसी तरह से बाबा बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे मतलब बचेंगे लास्ट में भी, जो पवित्र होंगे। हाँ, तो ये बच्चे, उनमें से सबसे नंबर 1 कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही सबसे पहले सतयुग में प्रिंस के रूप में आएंगे। इसीलिए शास्त्र में दिखाया गया है कि पीपल के पत्ते पर, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण को दिखाते हैं। तो ये सागर की बात है, यहाँ ज्ञान सागर परमात्मा। और परमात्मा की दुनिया, जो सतयुगी दुनिया बाबा बसाएंगे, सागर की दुनिया में पीपल पवित्र होता है, उसकी पूजा होती है, उस पर श्री कृष्ण को दिखाते हैं। मतलब सबसे पहला नंबर 1 प्रिंस श्री कृष्ण सतयुग में आएंगे, वो रहस्य बताया गया है, जो बाबा ने कितनी अच्छी रीति बताया ना। फिर बाबा कह रहे हैं, मैं समझाता हूँ कि शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर जी का तो सृष्टि में पार्ट ही नहीं है, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। शिव का पार्ट है धरती पर आकर सबको ज्ञान सुनाए, पतित से पावन बनाते। ब्रह्मा का है, उनके मुख से भगवान यूज करके ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, और विष्णु जी का पार्ट है सतयुग में पालना करने का। और शंकर जी का पास लास्ट में आता है, हाँ, विनाश के समय। तो अभी तो उनका पार्ट है, इसलिए उनको बैठ के कैलाश पे दिखाते हैं कि वो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं उस त्रिनेत्री की स्थिति को पाने के लिए, कि नेत्र खुला और मतलब विनाश हो, परिवर्तन हो। तो वो तपस्या चल रही है। तो बाबा बता रहे हैं ना कि ये सब कुछ अभी अभी इसी समय का है। हाँ, और लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसीलिए वो श्रेष्ठाचारी कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में विकार से जन्म नहीं होते। जैसे श्री कृष्ण के माथे पर मोर का पंख दिखाते हैं, मोर का पंख, क्योंकि मोर ही वह पक्षी है जो बच्चों की उत्पत्ति विकार से नहीं, वो है ना, वो कहाँ कौन कोई नक्षत्र का जल उसके मुख में जाता है, ये वो अपने आंसू के उसके पेट में जाता है, जिससे बच्चे का वो होते हैं, माने उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए मोर सबसे पवित्र
पक्षी है, इसीलिए उनका पंख को श्री कृष्ण पवित्रता के देवता के सर पर शोभा पाते हैं, ये बाबा ने बताया। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए पिता का पूरा पूरा मददगार बनना है। हाँ, भगवान हमारी मदद कर रहे हैं तो हम उनके बच्चों की मदद नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट, सत्य पिता द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। सत्य पिता द्वारा राइट रॉन्ग की हमें समझ मिली है कि क्या हमें सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कौन सी बातों में पढ़ना है, कौन सी बातों में नहीं, और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना है। राइटियस बनकर जीवन बंध से छूटना है। ये जीवन बंध जो हमारे जो कमज़ोर विचार है ना, सोच है ना कि मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब दुर्भाग्यशाली हूँ, अपने आप को इन सब चीज़ों से हमें मतलब क्या कहते हैं, आशीर्वाद नहीं देनी है। ये सब चीज़ों को अब हटा देना है। हाँ, भले बहुत प्रॉब्लम है लेकिन हमारे साथ भगवान है, ये निश्चय हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त, जीवन रहते भी इन सब बातों से, व्यर्थ की बातों से मुक्ति। हाँ, जीवन बंध में नहीं आना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने बोला, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। तो संगम युग में भगवान आते हैं और हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो ये जो सर्व प्राप्तियाँ भगवान हमें दे रहे हैं, अविनाशी खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता से भरपूर कर रहे हैं, तो इसका जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, तो किसी की बातें सिर्फ सुनने से हम सुना अनसुना हो जाएगा। जो सुने थोड़ा मोड़े उस समय साथ रहा, फिर एक कान से दूसरे कान से निकल गया। तो क्या करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसे मन चित्त पर रखना है और फिर उसे धारण करना है। तभी हम श्रेष्ठ प्रारब्धी बनेंगे। मतलब कि प्रारब्ध को जो मिल रहा है उसको हम यूज़ कर पाएंगे और खुद भी भरेंगे, औरों को भी भरेंगे। हाँ, उसके लिए हम सभी अपने आप को आत्मा समझें कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरा मस्तिष्क एकदम हल्का हो रहा है। जैसे जैसे बाबा की किरणें मेरे पूरे शरीर पे पड़ रही, मेरे अंग अंग पे पड़ रही है, मैं आत्मा शीतल होते जा रही हूँ। मेरे सारे व्यर्थ विचार बहकर निकल रहे हैं। मेरे जो भी दर्द है सर में, शरीर में, कहीं पर भी, जोड़ में, वो सब धीरे धीरे हील हो रहा है। हम सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें अब कोई रोग नहीं है, कोई दर्द नहीं है। किसी आत्मा को पैर में दर्द है, मतलब सभी कुछ न कुछ रोग शोक से ग्रसित है। तो ईश्वर पे भरोसा रखें, उनके नियमों पर चले और मन बुद्धि को उनके हवाले कर दें। माया व्यर्थ लाएगी, कितना प्रॉब्लम से ये है, लेकिन भगवान को सुपुर्द कर दे कि बाबा सब कुछ अब आपका, तेरा तुझको अर्पण, मेरा मन, मेरी सोच सब आपके हवाले है बाबा। तुम यही करना, इसी को कहते हैं तपस्या। बाबा हमसे यही चाहते हैं कि तुम सोच सोच के अपना और बेड़ा गर्क करोगे, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। तन मन धन अर्पण सब कुछ तेरा गाते हैं, लेकिन कभी उसको प्रैक्टिकली नहीं यूज़ किया। तो अभी प्रैक्टिकल करने की विधि हमें हमारा टीचर बैठ पढ़ा रहे हैं, तो सबको करना है ना। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियों का होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। बाबा कितना सुंदर क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि संगम युग बस मेहनत करने का युग है और प्राप्ति जो होगी सतयुग में, नहीं। संगम युग की विशेषता, क्योंकि भगवान यहाँ है, इस जन्म में भगवान हमें मिले हैं,
एक कदम हम उठाएंगे, भगवान 1000 कदम से हमारी मदद कर रहे हैं, और वो आत्मा को जरूर भरेंगे जो हिम्मत से चलेंगे, कितनी भी प्रॉब्लम है। और पता है, परिस्थितियाँ जो आती है ना, हमें गिराने नहीं, हमें उठाने आती है। और जन्म जन्म का हमारा बोया हुआ है, हमारे सामने तो आएगा ही आएगा ना, तो उसे काटेगा कौन? हमने फसल बोया तो काटना भी हम ही को है, तो उसे प्रेम से काटेंगे, शक्ति से काटेंगे। हाँ, तो हम श्रेष्ठ प्रारब्धी बन जाएंगे, सिर्फ पुरुषार्थी नहीं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो कि पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। एक और गीत याद आ रहा है इसी पर। तुम्हीं पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हीं पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हीं पाके हमने। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सब कुछ आसान हो जाएगा। कितने ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, शरीर के रोग शोक हो, दर्द हो, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन यदि हमारी श्वास हिम्मत है, श्वास श्वास में बाबा का नाम, बाबा की श्रीमत समाई हो, तो फिर प्रॉब्लम की क्या विसार, क्या औकात है उसकी। हम उसे ईश्वरीय याद से, हिम्मत से रवाना करेंगे। हाँ, आने नहीं देंगे। माया बस पेपर टाइगर बनकर हल्ला करने आती है। हाँ, पेपर टाइगर की क्या होगा, एक फूंक में तोड़ जाएगी। तो कितना हिम्मत होना चाहिए, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।